जिनका ना ही आदि है और ना ही अंत, जो सबसे सरल हैं और सबसे रहस्यमयी, भगवान भोलेनाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के अनकहे अनसुने रोचक तथ्य और कई सारे रहस्य। नंबर 35, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। नंबर 34, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। नंबर 33, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। नंबर 32, शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपने चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 31, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ एवं घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंडों को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। नंबर 30, वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। नंबर 29, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। नंबर 28, शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वो ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। नंबर 27, शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्रियंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र प्रमुख नाम हैं। नंबर 26, 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर,
नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। नंबर 25, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। नंबर 23, सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व त्योहार हैं। नंबर 22, 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम रौ जू सह, ओम भू भुव स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुव भू ओम सह जू रम ओम। नंबर 21, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। नंबर 20, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। नंबर 19, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। नंबर 18, शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी। नंबर 25, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। नंबर 23, सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व त्योहार हैं। नंबर 22, 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम रौ जू सह, ओम भू भुव स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुव भू ओम सह जू रम ओम। नंबर 21, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। नंबर 20, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। नंबर 19, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। नंबर 18, शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। नंबर 17, शिव जी के अवतार वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव। नंबर 16 है शिव के पैरों के निशान। श्रीपद, रुद्रपद, तेजपुर, जागेश्वर, रांची।
नंबर 15, शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वो गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 14, वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। नंबर 13, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। नंबर 12 है, बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तड़ंकर, शणंकर और मेघंकर। नंबर 11 है, शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। नंबर 10, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। नंबर 9, नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल ये शिव के द्वारपाल हैं। नंबर 8, शिव की पंचायत है। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव के पंचायत कहलाते हैं। नंबर 7, शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया। नंबर 6, शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। नंबर 5, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथाएं रोचक हैं। नंबर 4, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई। नंबर 3, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। नंबर 2, शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल हैं। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। नंबर 1, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दोस्तों, शिव जी के इन 35 रहस्यों के अलावा और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। जय शंकर।